ईसाई धर्म ले चुके हैं तो कोर्ट भी बोलती है कि आप जिस दिन अपने ईसाई धर्म अपना लिया है उस दिन से आपका सुविधा ही समाप्त हो। स्पष्ट है, कोई भी आपका यदि जीवन शैली चेंज देश के अंदर कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। आराम से रहिए, आराम से मरिए। उसी तरह इस राज्य में भी बहुत सा ईसाई धर्म का जनप्रतिनिधि पद अपना उसका रिजर्वेशन का हक नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य के अंदर में झारखंड ये 25 साल पूरा होने जा गया। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य को किया गया वो उद्देश्य भी उस उद्देश्य से भटक गया। आज का इस गठबंधन सरकार ना आदिवासी महिला सुरक्षित है, ना मूलवासी सुरक्षित है, ना जो उद्देश्य जो लंबा लड़ाई लड़के झारखंड अलग रख किया उससे भटक गया। और यहाँ पर पूरा डेमोग्राफी पूरा देश का चेंज, चाहे रांची, चाहे लोहरदगा, चाहे गुमला, चाहे कोलार क्षेत्र, चाहे संताल परगना, चाहे पलामू क्षेत्र, पूरा डेमोग्राफी। इसीलिए हम जो जन आंदोलन में तैयारी करने में अभियान चलाए, क्योंकि यदि गठबंधन सरकार के ऊपर में आईना की तरफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर आदिवासी का जमीन लूटा गया है। हम वो भी बता देंगे जमीन, जैसे जामशेदपुर या कपाली क्षेत्र में बांध गोड़ा एक आदिवासी गांव था, वहाँ 100-150 एकड़ से ज्यादा कब्जा कर लिया। हमने कोई ये नहीं बोला है, हवा में नहीं बोला। साहेबगंज इलाका में, पाकुड़ इलाका में जिस गांव आदिवासी का था उस गांव में आदिवासी जहां पर सैकड़ों परिवार था उस गांव में एक परिवार। जिस संताल पर एसपीटी एक्ट है, सिद्धू कानू धरती हम लोग जानते हैं, संताल परगना पहचान है, संघर्ष कर भोगना डीग तक यहाँ पर कब्जा हो गया या सिद्धू का गांव। तो ये सरकार उस सारा चीज को ना देख रहा है ना कुछ बोल पा रहा है, गूंगा बन। इसीलिए जन आंदोलन ही एक रास्ता है ये सब को रोकने के लिए। और फिर 30 जून से हम बड़ा जन आंदोलन तैयारी करने में लग गया है, जो सिद्धू कानू क्रांति दिवस है कि ये झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया है वो उद्देश्य ये गठबंधन सरकार भटक गया है। इतना आने के बाद भी ना उसका ऊपर में कोई सरकार की कोई पहल हम लोग देख रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति में आ रही है। इसीलिए झारखंड को बचाना है,
झारखंडियों को जगाना है, आदिवासी को जगाना है। जागो आदिवासी, जागो झारखंडी, और अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व को बचाना है, झारखंड को बचाना है। जोहार। तो कैसे आंदोलन करेंगे, मतलब क्या कुछ रूपरेखा होगा क्या? आंदोलन जोनो आंदोलन तो रोड पे निकलते हैं, जो भी होगा नर्मला गांधी रोड में आएगा कि ये गलत है। दादा, ये जो बोले कि सरकार अपने उद्देश्य से भटक गई है, तो ये अभी भटकी है या जब आप थे तब भी लगा था आपको कि भटकती चली गई है? जब आप थे या जब आप मुख्यमंत्री थे तब कुछ इसको लेके एक्शन कदम उठाते हुए लगा कि भटक रही थी सरकार से सुधार पर? आप उतना ही तक रहिए ना। आप जब शुरू हुआ, शुरू में तो कोई समझ नहीं पाता है, जब देखने लग गया, ये बहुत से आदमी कहता है कि चंपेश्वर ने भी भाजपा हो गया इसलिए इस मुद्दा उठाया। ये मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। आदिवासी अस्तित्व अस्मिता का बचाने का बात है। और ये कोई भी नहीं बता सकता। अभी तो फर्जी निकल गया है, तो क्यों आप होल्डिंग सेंटर में नहीं डाल रहे हो? आप 4000 बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। भाई कौन परिवार है? उसका माँ पिताजी तो है ना, उसको क्यों अभी तक होल्डिंग सेंटर में नहीं डाला? इतना जो फर्जी निकल रहा है, फर्जी निकलने को उसको जागा में उसका सारा दस्तावेज जांच करना होगा। चले तो एक सवाल रहेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि 10 साल के बाद बीजेपी को क्यों याद आया, 10 साल के बाद चंपई सोरेन को क्यों याद आया कि झारखंड में डेमोग्राफी बदल गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे का कारण? सत्ता पद के वो होना चाहिए, ये फर्जी जन्म पत्र सही है वो भी उसको पूछा जाए। ये अगर सही है तो पहले उनको जवाब होना चाहिए ना। उसका दायित्व है कि नहीं? आदिवासी जमीन पर लूटा जा रहा है, उसको बचाना है कि नहीं? पूरा प्रदेश में आदिवासी का जमीन बंदरबाट। दादा, सनातन कोड को लेकर 26 तारीख या 26 मई को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पूरे राज्य में। हमको तो ये सुन के थोड़ा हम भी चिंतित हो गया। कांग्रेस पार्टी बोल रहा है पूरी मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी को ये बोलने का भी अधिकार नहीं है। 1951 तक आदिवासी का धर्म कोड था और 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था। इसीलिए सबसे पहले तो उन लोग को माफी मांगे, उन लोग का नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस, कि ये आदिवासी को ये स्थिति में लाने का ये कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस कभी नहीं झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूल निवासी के प्रति उसका का हर समय गलत भावना था और है। दादा, नई शराब नीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसलिए उसका बोलने का ही अधिकार नहीं है। पहले वो अपना गलती तो सुधा। जब हमने पिछले दिन में आप लोग को बोल दिया 1967 में कांग्रेस के एमपी था सबसे बड़ा आदिवासी नेता कार्तिक उरांव। उसी समय एक बिल लाने का काम किया कि डीलिस्टिंग लागू हो, नहीं तो एक दिन आदिवासी इस रूढ़िवादी पर नहीं बचेगा।
और उस समय भी कांग्रेस केंद्र में सरकार था। बिल लाने के बाद समिति में दे दिया, समिति का सिफारिश भी आ गया, हाँ लागू होना चाहिए। 1969 में 322 एमपी भी हस्ताक्षर करवा के दे दिया था। 26 राज्यसभा सदस्य थे, संसद सदस्य, लेकिन ये लागू होना चाहिए आदिवासी बचाने, लेकिन नहीं हुआ। नहीं तो आज धर्म परिवर्तन नहीं होता, आदिवासी अस्तित्व का संकट में नहीं आता ना। ये हर समय कांग्रेस आदिवासी को उनका मूल भावना से खत्म करने का हर समय उसने काम किया, इसीलिए उसको तो ये सब बोलने का नैतिक अधिकार अलाउ नहीं होना चाहिए। अच्छा, शराब के खिलाफ थे, लेकिन अब सरकार में नई शराब नीति लाई गई है। कुछ दिन के बाद उसका बोलेंगे, थोड़ा हम लोग का नीति एक साथ से होने दीजिए। अच्छा दादा, आप वकालत का जो मामला उठाए हैं, इरफान अंसारी का कहना है उन्होंने मॉब लिंचिंग का नाम दिया है। उनका कहना है कि भीड़ ने एक व्यक्ति को मारा है जिस वजह से उन्होंने मुआवजा दिया है। हम तो पहले कह दिया कि एक महिला के ऊपर में अत्याचार करने शुरू किया। एक महिला अपना इज्जत बचाने के चिल्लाया तो पब्लिक जुट गया। ऐसे करने वाला को भी आपने कुछ इनाम दीजिएगा क्या? तो ये राज्य में महिला सुरक्षित रहेगी नहीं। जब आप ये सब करने वाला को सम्मान देने शुरू कर दीजिएगा, ऊपर से फिर बोलेगा हम उसको नौकरी भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, तब महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, मनोबल बढ़ जाएगा। ये करने से तो सरकार ने सम्मान दे, ऐसा तो कभी नहीं सुने हैं। बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो बांग्लादेश गारमेंट्स खाद्य पदार्थ को बैन कर दिया, अपने बंदरगाह से बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया अपने बंदरगाह को यूज करने बांग्लादेशी सामान। देखिए, आपको जो हम आज कि भारत सरकार, केंद्र सरकार जो